अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यित सलास अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ इस्नानि व यबक़ा वाहिद यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे इस्लामी भाइयों, दोस्तों और मेरी प्यारी माओ और बहनों, इस ग्रुप में मुशाहिदीन से सवाल की आज ये 8वीं मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हक बात को सीखने की, हक पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ हासिल होता है जो वो अमल करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और एक शायर ने कहा कि नसब का मोल कौड़ी भर न होगा रोज़ महशर में, जुलाहे और सैयद से अमल की हो खरीदारी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके पीछे 3 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें तो उसका साथ छोड़ देती हैं, एक चीज़ उसके साथ बाकी रहती है। उसका माल होता है उसके पीछे, उसके अहलो अयाल होते हैं, उसका अमल होता है। तो माल और अहलो अयाल उसका साथ छोड़ देते हैं और इंसान का अमल आखिर तक उसके साथ बाकी रहता है। लेकिन अफसोस कि हम माल की फिक्र करते हैं, अहलो अयाल की फिक्र करते हैं, जो सब हमारा साथ छोड़ देंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अमल की फिक्र नहीं करते। इकबाल ने कहा था कि अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। अमल करते नहीं, भाई हमारी तकदीर में ऐसी लिखा हुआ है, हमारी तकदीर ऐसी है। अरे नहीं भाई, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात। इकबाल ने कहा कि तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, और मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो अहकाम इलाही की पाबंदी करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आइए सवाल जवाब की मजलिस में आज का पहला सवाल, और फटाफट जवाब दें। आज जो है ना, बिल्कुल जल्दी 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 जल्दी। कुरान करीम में किस किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस किस्से को अहसनुल क़सस कहा है? बस मुख्तसर जवाब दें और आगे बढ़ें। कुरान पाक ने किस किस्से को अहसनुल क़सस कहा है? जी फटाफट जवाब दीजिए। कुरान पाक ने किस किस्से को अहसनुल क़सस कहा है? अरे 50 सवाल लेकर बैठा हूं आज, 47 सवालात हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सूरह अंबिया को नहीं,
और आगे चलिए, और कोई जवाब दीजिए। मूसा के किस्से को? नहीं जी। और आगे चलिए, किस किस्से को अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस कहा, बेहतरीन किस्सा? नहनु नक़ुस्सु अलैका हाज़ल क़ुरआन। किस किस्से को कुरान करीम ने अहसनुल क़सस कहा जी? नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। कौन से किस्से को कहा? ये किस सूरत की आयत है? नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। हम इस कुरान को आपकी तरफ वही करके बेहतरीन किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कौन सा किस्सा बेहतरीन है? कुरान ने किस किस्से को बेहतरीन किस्सा कहा? किस किस्से को कुरान करीम ने बेहतरीन किस्सा कहा है? अहसनुल क़सस कुरान ने किस किस्से को कहा जी? फरमाइए। फज़ीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार साहब बनारसी सलफी हफ़िज़हुल्लाह भी दिखाई दे रहे हैं। सूरह यूसुफ को जज़ाकुमुल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाह वाह, वारे भाई सराया रवाब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्या बात है। कसस को नहीं, सूरह यूसुफ को। सूरह यूसुफ को अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा सूरह यूसुफ बयान करते हुए कहा कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं, अहसनुल क़सस। चलें साहब, हम भी आपको बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं और उन्हीं किस्सों से हमने सवालात बनाए हैं और आप पर पेश करता हूं। अब जवाब दीजिए फटाफट। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भाई थे? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आज हम भी आपको किस्से यूसुफ सुनाने जा रहे हैं। शेख मोहतरम हमारे अब्दुल गफ्फार साहब अगर ऑनलाइन हैं तो मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप ऑनलाइन हो तो जवाब दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए हम तम की हर शर्र व मकरूर से। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भाई थे? जज़ाकुमुल्लाह खैर, 11 भाई थे। आप यूसुफ को लेकर के 12 भाई थे। अरे यासीन भैया, यासीन आपने तो कमाल किया है कल भी माशाल्लाह। तमाम हाजरीन जो इसमें जवाब दे रहे हैं सही या गलत, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, दीनी और इस्लामी क्विज में हिस्सा लेते हैं, बड़ी बात है। सवाल नंबर 3, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में क्या ख्वाब देखा था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में क्या ख्वाब देखा था? यूसुफ का ख्वाब बतलाइए। हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने आधी खूबसूरती दे दी थी। पूरी दुनिया में जितना हुस्न उतारा ना, आधा हुस्न हजरत यूसुफ को दे दिया। बहुत हसीन थे यूसुफ। 11 सितारे और सूरज चांद आपको सजदा कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह अकबर। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीहि या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब उस बच्चे ने देखा। अल्लाह अकबर, क्या मकाम था हज़रत यूसुफ का। लेकिन मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बढ़कर के, शायर ने कहा कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। तेरे पास यूसुफ का हुस्न भी है, मूसा की लाठी भी है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दम भी है, झाड़ फूंक भी है।
उनका भी मौजज़ा है। और ये दिबैजा भी है जो हाथ मूसा अलैहिस्सलाम का है। अच्छा बहरहाल मैं दूसरे तो सूरज और चांद को देखा और 11 सितारों को देखा कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। चलें ठीक है। चौथा सवाल जी, जब उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बतलाया तो हजरत याकूब ने यह कहा कि अपने भाइयों को यह ख्वाब मत बतलाना। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत किया कि अपने भाइयों को यह ख्वाब न बतलाना। क्यों ऐसा कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब से जब ख्वाब बयान किया तो हजरत याकूब ने कहा कि ये वाह जज़ाकुमुल्लाह खैर, कहा तुम्हारे भाई वरना फयकीदू लक कैदा, कहा या बुनैया क़ाल या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिक फयकीदू लक कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारे भाइयों के दिल में हसद डाल देगा और तुम्हारे मकाम और मर्तबे को सोच करके हसद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे, इसलिए अपने भाइयों से ख्वाब मत बतलाना। इसलिए इससे ये बात पता चलती है कि अगर आपको कोई बड़ी नेमत हासिल हो तो सबको न बतलाइए वरना लोग हसद करेंगे। कुछ बहुत खैर खा उनको बतला दीजिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं बतलाया जाता है ताकि वो हसद न करें, आपसे दुश्मनी न करें, आपके पीछे न पड़ जाएं। तो इससे इबरत भी लेते चलिए। पांचवा सवाल, उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ के खिलाफ पहले क्या प्लान किया और फिर किस बात पर मुत्तफिक हुए? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ के खिलाफ पहले क्या प्लानिंग की और किस बात पर आखिर में इत्तेफाक हुआ उनका? ये पांचवा सवाल है। जल्दी जल्दी चलते हैं, आज बहुत आसान आसान। जी शेख फरमाइए, यूसुफ के खिलाफ पहले इन्होंने क्या प्लानिंग की और आखिर में किस बात पर मुत्तफिक हुए उनके भाई? पहले कत्ल के बाद में कुएं में डालना, क्या सारा जवाब यासीन ही देंगे? बाकी लोग कहाँ हो? जिन लोगों ने ये बज़्म रचाई है, चाहे वो नदीम हो चाहे बिलाल हो, आप लोग ये कोई जवाब कभी दे दिया करो तो मुझे पता चले। आप लोग कहते हो कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, तो नीचे लिख दीजिए जिस आईडी पर आप हैं जवाब देकर कि मैं बिलाल हूं या मैं नदीम हूं। आप लोग के पास कई आईडी है। उनको पहले उनको कत्ल करने के झूठ किस्सा बता देंगे तो भैया आप बाद में चले गए। तो यासीन ने सही जवाब दिया कि पहले उन लोगों ने कत्ल की प्लानिंग की और लास्ट में उनके एक भाई ने कहा कि कत्ल न करो बल्कि उनको किसी दूर दराज कुएं में फेंक दिया जाए जिसको कोई काफिला उठा लेगा और वो हमारी निगाह से दूर हो जाएंगे। कुरान ने कहा उक़्तुलू यूसुफ़ा बितरहूहु अर्दन यख़लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। कहा कत्ल कर दो यूसुफ को या उनको किसी दूर दराज जमीन में फेंक दो, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का चेहरा खालिस हो जाएगा, तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे और बाद में तौबा करके कौम साले बन जाना। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब। उनमें से एक ने कहा कि कत्ल ना करो बल्कि उसको किसी अंधे कुएं में फेंक दो, दूर दराज कुएं में, कोई काफिले वाला उठा लेगा। तो कुएं में फेंकने पर आखिर में ये लोग मुत्तफिक हुए। छठा सवाल है, मेरा नाम आसिफ है। अच्छा, तब आसिफ है तब क्यों दूसरे की आईडी इस्तेमाल करते हैं? अपने अपने नाम की आईडी इस्तेमाल कीजिए तो पता चले ना। छठा सवाल जी,
याकूब अलैहिस्सलाम के पास से यूसुफ को ले जाने के लिए उन्होंने क्या बहाना किया? याकूब अलैहिस्सलाम के पास से उनको बाहर ले जाने के लिए क्या बहाना किया हजरत याकूब से? किस बहाने से ले गए? किस बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको उनके बाप के पास से निकाल ले गए बाहर? किस बहाने से? खेल कूद का बहाना किया, खेल कूद का बहाना किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुरान कहता है क़ालू या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिऊन। उन्होंने कहा है हमारे अब्बा जान आपको क्या हो गया, हमारे ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं, हमारे ऊपर आप यकीन क्यों नहीं करते, हम उनके खैर खां हैं। अरसिलहू माना गदन यरता व यलअब, कल उनको हमारे साथ भेजिए, कल वो हमारे साथ खेले खाए और हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये बहाना किया कि उनको खेलने के लिए भेज दीजिए। खेलने के बहाने से, खिलाने के बहाने से उनको बाहर ले गए थे। जी जी। 7वां सवाल, जब उनको खिलाने के बहाने से ले जाना चाहे इन लोगों ने, तो हजरत याकूब ने क्या शुबहा जाहिर किया, क्या खदशा जाहिर किया, क्या शक जाहिर किया? जब खेलने खिलाने के बहाने से उन्होंने हजरत यूसुफ को याकूब के पास से ले जाना चाहा, तो हजरत याकूब ने क्या शुबहा जाहिर किया, क्या खदशा और शक जाहिर किया, क्या अपना गम जाहिर किया? उनको कोई जानवर खा जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर आसिफ साहब, भेड़िया खा जाएगा। हजरत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि तुम लोग खेल कूद में लग जाओगे और गाफिल हो जाओगे, कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भेड़िए का खतरा था। अल्लाह ताला फरमाता है हजरत याकूब ने कहा क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'बु व अंतुम अन्हु गाफिलून। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे गम है कि तुम इसको ले जाओगे और इसको भेड़िया खा जाएगा और तुम इससे गाफिल रहोगे। उन्होंने कहा कि भेड़िया नहीं खाएगा, हम हिफाजत करेंगे। खैर, 8वां सवाल, जब ये लोग ले गए और हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा उतारा, उनको नंगा किया अपने छोटे भाई को और रस्सी में बांध करके कुएं में फेंक दिया, तो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ पर क्या बीती होगी, वो तो एक बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। हजरत यूसुफ के पास अल्लाह ताला ने क्या वही भेजी? जब ये लोग हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक कर चलने लगे और हजरत यूसुफ को बहुत टेंशन हुआ, बहुत गम हुआ, बड़ी जुदाई, वो दूर दराज के कुएं में पड़े, कोई जानवर खा जाए, मर जाए, भूखे तड़प जाए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को क्या वही भेजी आपकी तसल्ली के लिए? हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने क्या वही भेजी? हाँ, कि गम ना करो यूसुफ, एक दिन ऐसा आएगा कि लतुनब्बिअन्नहु, कि तुम जो है
इनको तो खबरदार करोगे कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे। ये जो कुरान की आयत है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्बे, जब वो लोग यूसुफ को लेकर गए और ये फैसला कर लिया उनको कुएं में डालने का, और कुएं में हजरत यूसुफ को डाल दिया। वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा वहुम ला यशऊरून, हमने हजरत यूसुफ को वही किया कि यूसुफ टेंशन मत लो, जरूर बजरूर तुम इनको इनके इस मामले की खबर करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाएगा और इन्हें शऊर भी नहीं होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आकर के उनके भाइयों ने क्या कहा, कुएं में फेंक करके आए और आकर के क्या बतलाया याकूब अलैहिस्सलाम को। जब याकूब ने पूछा कि यूसुफ कहाँ है तो क्या कहा भाइयों ने याकूब से, सलाम नूर बशर, यानी ढूंढते हुए मिल गए, आप कहाँ थे अभी? तो 10 बजे मैंने टाइम दिया था। हाँ जी, यूसुफ को कुएं में फेंक करके जब आए तो पूछा जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कि कहाँ, तो क्या बतलाया? हाँ, कहा उनको भेड़िया खा गया, कहा कि उनको भेड़िया खा गया। और दलील क्या दिया? कमीज निकाल करके एक बकरी ज़बह की, बकरी के खून में उनका कपड़ा लथपथ किया और लाकर के दिखाया भी। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वो लोग शाम के पास अपने अब्बू के पास आए रोते हुए, हाय यूसुफ को भेड़िया खा गया। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, कहा मेरे अब्बा जान हम मुसाबका कर रहे थे दौड़ में। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। फ़अकलहु ज़िब, उसको भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, हम सच बोल रहे हैं लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। यही नहीं बल्कि और दलील दिया। याकूब ने कहा कि उसके कमीज कहाँ है? वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन, झूठा खून में लथपथ करके उनकी कमीज ले आए और कहा ये देखो यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब एक बात भूल गए ये लोग, भेड़िया खाया होगा तो क्या कमीज आराम से बटन खोल करके उतार दिया और उसके बाद यूसुफ को खाया? भेड़िए ने अगर खाया तो कमीज फटी क्यों नहीं? चोर चोरी करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है, इसलिए कोई गलती करे भयानक तो सीआईडी उसको पता लगा लेती है, कोई ना कोई फाल्ट कर जाता है। कमीज को फाड़ा नहीं उन्होंने, साबुत कमीज ला करके दे दिया। क्या हजरत याकूब ने उनकी बात का यकीन किया जब उन्होंने कहा कि भेड़िया खा गया? जब इन लोगों ने कमीज ला करके दिया, खून में लथपथ रोते हुए आए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया कि नहीं किया? याकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन किया कि नहीं किया इनकी बात का? नहीं किया यकीन। जबरदस्त। क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने? इनकी बात का यकीन नहीं किया। क्या कहा? क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कहा तुम्हारे नफ्स ने इस मामले को गढ़ लिया है, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, तुमने मक्कारी की है, तुमने कोई धोखाबाजी की है यूसुफ के साथ। फसब्रुन जमील, सब्र बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, जो कुछ तुम कह रहे हो, जो बता रहे हो, अल्लाह ताला से मैं मदद चाहता हूं। अच्छा जी, आज असल में तबीयत बहुत थकी हुई थी, दिन में थोड़ा काम था, बहुत बिजी था, तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, तो हमने मुश्किल सवालात के बजाय सोचा चलो आज कुछ देर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत यूसुफ ही का तज़किरा किया जाए और उनके वाक़े से इबरत हासिल की जाए कि कैसे अल्लाह ताला
करिश्मे दिखाता है। इंसान कितना गम में हो, कितना मुश्किल में हो, कितना लोग उससे हसद करें और जलें, लेकिन होता वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये यूसुफ का किस्सा हमको बतलाता है। लाख आपके दुश्मन पैदा हो जाएं, आपके कत्ल की साजिश करें, लेकिन कुछ नहीं होता है, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। इसलिए अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा चलें, बीच में बातें करूंगा तो सब छूट जाए। 11वां सवाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर कैसे निकले? यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर कैसे आए? कोई ईटा मोटा मिट्टी उट्टी पकड़ करके निकल आए ऊपर, या कैसे आए? क्या क्या जुगाड़ किया बाहर निकलने का? यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर कैसे आए? क्या जालिम भाई थे, ताजिरों ने निकाला जी। उधर से एक काफिला गुजरा, वो लोग वहां पड़ाव डाले, उनको पानी की जरूरत पड़ी, तो कुछ लोग गए पानी लेने के लिए, तो कुएं में देखा कि ये तो एक बच्चा पड़ा हुआ है कुएं में। तो उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। अल्लाह ताला फरमाता है, वजात सय्यारतुन, एक काफिला वहां से गुजरा, फारसलू वारिदहुम, तो उन्होंने पानी लाने के लिए भेजा। फादला दलवा, उसने अपना डोल लटकाया, जब नीचे देखा, क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, कहा ओ खुशखबरी, ये तो हमको बच्चा मिल गया। जब उनको यूसुफ मिल गए तो उन्होंने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया? बुलाकर लाए, पहनाया, खिलाया, ले गए अपने घर, इज्जत के साथ रखा, अपना बेटा समझ कर किया। क्या किया उन ताजिरों ने? उन लोगों ने, काफिले वालों ने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया उस मासूम बच्चे के साथ? ताजिरों ने कुएं से निकालने के बाद हज़रत सैयदना यूसुफ के साथ क्या सलूक किया? उनको सामान में छुपाया और मिस्र के बाजार में जहां इंसान बिकते थे उस जमाने में ला करके हज़रत यूसुफ को बेच दिया। सारी जिम्मेदारी आज आसिफ साहब ही ने ले रखी है, बाकी दूसरे भाई हमारे कहाँ हैं, खाली देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। या आपका नेट लगता है बहुत तेज है, हैं? नेट धीमा कीजिए भाई, दूसरों का भी जवाब आने दीजिए। ताजिरों ने यूसुफ को सामान में छुपाया और ले जाकर के मिस्र के बाजार में चंद टकों में अल्लाह के उस नबी को, जो नबी होने वाला था, बेच दिया मिस्र में ले जाकर के। अबू सालिम साहब जज़ाकल्लाह खैर। क्या दिन रात देखे हजरत यूसुफ ने, अल्लाह अकबर। यूसुफ को मिस्र के बाजार में किसने खरीदा जी? मिस्र के बाजार में जब उन लोगों ने बेच दिया तो किसने खरीदा यूसुफ को? किस खुशनसीब ने अल्लाह के उस खुशकिस्मत बंदे को खरीदा? दुनिया के सबसे हसीन और जमील यूसुफ को किसने खरीदा मिस्र के बाजार में? चंद टकों के बदले। अल्लाह अकबर। बाजिर ने, ये बाजिर नहीं समझ में आया जी, वजीर ने, अच्छा वजीर ने, अजीज़े मिस्र कहते हैं उसको। बेगल जो जुलेखा आदमी ने, बेगल जुलेखा के आदमी ने जो वजीर था, ठीक। अजीज ने उसका नाम अजीज था कहते हैं। अजीज़े मिस्र ने, मिस्र के अजीज ने, मिस्र के बादशाह ने उसको खरीद लिया। ठीक है, अजीज़े मिस्र कहिए, मिस्र का अजीज, अजीज कुरान उसको कहते हैं। इमरातुल अजीज है ना, अजीज उसका नाम था। अबू सालिम साहब देखो लिख रहे हैं अजीज ने,
जज़ाकल्लाह खैर। इल्मी बारीकी अबू सालिम बताते हैं, अन्नूरुल बशर कहाँ हो, टोपा लगाए। जुबैर क्या कर रहे हो, और बाकी कोई नहीं दिख रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 12 लोग दिख रहे हो जुड़े हुए, तो काहे को जवाब नहीं देते हो भाई? जुड़ोगे तो मैं सवाल करूंगा, तो खाली में एक आदमी जवाब देता रहे, बाकी लोग ना सुनो। 14वां सवाल है, अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर जब अपनी बीवी के पास ले गए तो बीवी से क्या कहा? यूसुफ को खरीद करके जब घर ले गए तो बीवी के हवाले करते हुए क्या कहा अजीज मिस्र ने? कि किस लिए मैं खरीद कर लाया हूं, क्या कहा बीवी से? बीवी के हवाले करते हुए क्या कहा मिस्र के अजीज ने? फैजुल हक साहब जुड़े हैं, कह रहे मिस्र की बात है। जी जी। जुलेखा को ला करके दिया खूबसूरत सा बच्चा, तो क्या कह करके दिया कि ये हमारे किस काम का है, बतलाइए। इमादुद्दीन साहब माशाअल्लाह, समझदार बेगम का किस्सा आपने कल लिखा, बहुत मजेदार। उहिब्बु का नहीं बल्कि इया का उहिब्बु, सवाल से पहले जवाब आ जाता है। देखना कैसे, सवाल से पहले कैसे जवाब आ जाएगा? ये तो इसे हम बेटा बना लेंगे या इसे फायदा होगा, या खुदा अल्लाह अकबर, हमारा नेटवर्क स्लो है, उसको अपना बेटा बना लेंगे। जी 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 जी, जबरदस्त जवाब, जबरदस्त जवाब, बहुत बारीक जवाब माशाअल्लाह। जो लोग सूरह यूसुफ पढ़ते हैं वही जवाब दे पाएंगे, जो तो बारीक बातें हैं वो दास्तान यूसुफ ज़ुलेखा पढ़ने वाले नहीं बताएंगे, कुरान जो पढ़ेंगे सही वो बताएंगे। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्रा, मिस्र के जिस आदमी ने यूसुफ को खरीदा था, ले इमराती, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी मसवाहो, इसकी अच्छी तरीके से इसका ठौर ठिकाना करो। असा अन यनफ़अना अव नत्तखिज़हु वलदा, अन करीब ये हमको फायदा देगा या इसको हम अपना बेटा बना लेंगे। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, इसी तरीके से हमने जमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यूसुफ को तमकनत दे दिया, उनको करार दे दिया हमने यूसुफ को। यूसुफ की परवरिश किस खानदान में हुई? यूसुफ और मूसा दोनों की परवरिश किस खानदान में हुई है? अल्लाह ताला ने कैसे कैसे दिन दिखाते हुए यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस खानदान में हुई? हाँ, यानी बल्कि ये कहिए, मैं कहना चाहता हूं कि बादशाही खानदान में हुई, बादशाह के दरबार में बादशाह शाही अंदाज से हजरत यूसुफ और मूसा की परवरिश हुई थी। दोनों ने मुश्किल के हालात से गुजरे दोनों, और दोनों पहुंचे बादशाह के दरबार में, और दोनों की तरबियत और परवरिश हुई शाही खानदान में, बादशाह के खानदान में। अल्लाह ताला देखो क्या करता है अल्लाह ताला। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अजीज मिस्र के घर में क्या वाकया पेश आया? यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अजीज मिस्र के घर में क्या वाकया पेश आया? मजे में रहे या कुछ हुआ? शाही खानदान में परवरिश तो हुई, लेकिन कोई वाकया पेश आया या ऐसे ही मजा करते रहे? अजीज मिस्र के घर में शाही खानदान में परवरिश पाते हुए
जना का इल्ज़ाम लगाया गया और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुलेखा ने, उस खबीस औरत ने उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जना का इल्ज़ाम लगा दिया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि यूसुफ उस हदीस के मिस्दाक हैं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान जिसको ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत ने बुराई पर बुलाया और उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। शशुम है वो जवां जिसको बुलाए महजबी कोई, बुझाना चाहती हो आतिशे ख्वाहिश हंसी कोई, मगर वो शख्स कह दे मैं खुदा से अपने डरता हूँ, वो जिसका हुक्म फरमाता है मैं वो काम करता हूँ। वो मकाम था यूसुफ का, लेकिन बहरहाल ज़ुलेखा ने ज़ना का इल्ज़ाम लगा दिया। औज़ बिल्लाह। 17वां सवाल जी, इल्ज़ाम लगा करके हज़रत यूसुफ के साथ क्या सलूक किया गया? सारी बातें आप जानते, बस थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। आपको शरीक करते हैं, बस ये सारा वाक़या मैं खुद बयान करता, लेकिन चूंकि सबको पता है तो थोड़ा सा एक दूसरे की ज़बानी हम थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं। हज़रत यूसुफ पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाकर आपके साथ क्या सलूक किया गया? आपको जेल में डाल दिया गया, आपको जेल में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ ने कहा भी रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, अल्लाह ताला जिस बुराई की तरफ हमें ये बुला रहे हैं इससे बेहतर तो हमें जेल में डाल दिया जाए, जेल की जिंदगी मुझे पसंद है। और सैयदना यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। अब ये पता नहीं कितने साल जेल में रहे, लेकिन काफी दिनों तक, हत्ता हीन, काफी दिनों तक जेल में रहे। कई मौरखीन ने 7 साल लिखा, किसी ने 9 साल लिखा, किसी ने 12 साल लिखा। काफी दिनों तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ना करदा गुनाह के जुर्म में जेल काटे, जो गुनाह आपने किया ही नहीं। कुएं में डाला गया, बचपन में थोड़े से शबाब हुए, खूबसूरती आई तो ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया, और अल्लाह के उस नबी को जेल में डाल दिया गया। 10 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, जितना भी आप जेल में रहे। तहकीक के बाद यूसुफ की कमीज किस तरफ से फटी पाई गई? जब मामला पेश हुआ अज़ीज़ मिस्र के पास, तो तहकीक के बाद यूसुफ की कमीज किधर से फटी पाई गई? वो शाहिदों ने, एक आदमी ने आकर के कहा कि ऐसा है, फैसला हम करते हैं, कमीज तो निकाल दिया ज़ुलेखा ने उनका, वो नंगे हो गए। तो उसने कहा कमीज लाओ, हम देखेंगे कमीज किधर से फटी है। अगर आगे से फटी है तो ज़ुलेखा गुनहगार है, और अगर पीछे से फटी है, अगर आगे से फटी है, पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा गुनहगार, क्योंकि पीछे से खींचा होगा। आगे से फटी है तो यूसुफ गुनहगार है। तो कमीज पीछे से फटी थी, पता चला ज़ुलेखा गुनहगार है। लेकिन बहरहाल बदनामी ना हो उसके डर से हजरत यूसुफ इस्लाम को बहरहाल इल्ज़ाम लगा करके आपको जेल में डाल दिया गया। क्या अबू सालिम क्या भेज रहे हैं इसी बीच में? सोने जा रहे हैं क्या? चलें ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 नौजवान दाखिल हुए। उन्होंने क्या ख्वाब देखा? यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 नौजवान भी दाखिल हुए थे। उन्होंने क्या ख्वाब देखा? कुरान कहता है ना, वदखल माअहु सिज्न फतयानी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 नौजवान दाखिल हुए।
क्या ख्वाब देखा उन लोगों ने? ख्वाब देखा कि एक आदमी ऊपर रोटी रखी है और उसमें से माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर। एक ने ख्वाब देखा, हाँ चले पढ़ लिया मैंने। एक ने ख्वाब देखा कि मैं सर पे रोटी रखे हूँ, चिड़िया खा रही हैं। दूसरे ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। ये ख्वाब उन दोनों ने देखा। कुरान कहता है काला दोमा इन्नी अरानी आसरु खमरा। एक ने कहा कि मैं ख्वाब देखा हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। वक़ाल आखिर इन्नी अरानी अहमिलु फौक़ रासी खुब्ज़ा। दूसरे ने ख्वाब देखा कि मैं सर पर रोटी उठाए हुए हूँ, ताकुलु मिन्हु तैर, जिसे चिड़ियाँ खा रही हैं। नब्बिअना बितावीलिही, ए यूसुफ हमें इसकी तावील बतला दीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको मुहसिनीन में से देख रहे हैं। हय्या कल्ला, क्या मतलब भैया? हय्या सोने की तैयारी है? रुकिए 10 मिनट 10-15 मिनट, 11 बजने दीजिए। चलें जी। जब उन दोनों ने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ सलाम ने ताबीर बतलाने से पहले क्या कहा? यूसुफ सलाम ने ताबीर बतलाने से पहले उन दोनों नौजवानों से क्या कहा? यूसुफ सलाम ने मौका को गनीमत समझते हुए ख्वाब की ताबीर बतलाने से पहले उन दोनों नौजवानों से क्या कहा? कोई इशारा दो तो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, ये कहा। तौहीद की दावत दी उनको, तौहीद की दावत दी। कहा खाना आने से पहले एक अल्लाह की मैं तुम्हें दावत देता हूँ। क़ाल ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतकुम बितावीलिही। कहा तुम्हारा खाना आने से पहले मैं तावील उसकी बतला दूंगा। और उसके बाद फरमाया या साहिबई सिजन, ए मेरे जेल के साथियों, अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। क्या मुतफर्रिक और कई रब बेहतर हैं या एक अकेला वाहिदुल क़हार वो बेहतर है? मा ताबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मान सम्मयतमुहा। अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो ये चंद नाम है जिनको तुमने खुद गढ़ लिया है, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, जिसके अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला अल्लाह के लिए है। तो ताबीर बतलाने से पहले उनको तौहीद की दावत दी। अल्लाह अकबर। तौहीद तो तौहीद जो होती है ना, वो मुआहिद आदमी सबको तौहीद की दावत दे। खैर, अच्छा ताबीर क्या बतलाई जी? ताबीर क्या बतलाई ख्वाब की हजरत यूसुफ ने? मेरे ख्याल से बाकी सवाल इसमें 2 किस्त करनी पड़ेगी। 21वां सवाल है ये कि ख्वाब की ताबीर क्या बतलाई? उसमें टाइम लगता है माशाअल्लाह। हमारे अब्दुल सलाम भाई भी, हजरत यूसुफ ने उन नौजवानों को ख्वाब की क्या ताबीर बतलाई थी? कहा कसली का, नहीं समझा। एक आदमी को पूरी हो जाएगी, दूसरे आदमी उसमें बचे चला जाएगा तो शराब पिलाएगा। एक आदमी की पूरी हो जाएगी, दूसरा क्या जी, एक को सूली दी जाएगी, उसी सूली दी जाएगी जी। हाँ, कहा तुम्हें का एक आदमी उसको सूली दी जाएगी और दूसरा अपने आका को शराब पिलाएगा, जिसको चिड़ियां खा रही है हकीकत में। देखो फरमाया अम्मा अहदकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम्हें का एक अपने आका को शराब पिलाएगा
वअम्मल आखर फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिन रासिही, और दूसरे को फांसी दी जाएगी, चिड़िया उसका गोश्त नोच करके खाएंगी। कुजिल अम्रुल लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, फैसला हो गया जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। चलो अच्छा जी, अजीज मिस्र जब यूसुफ जेल में थे उसी वक्त जो है अच्छा, जिस आदमी के बारे में यूसुफ ने ये सोचा कि ये बच जाएगा, उससे क्या रिक्वेस्ट किया था यूसुफ ने? जिस आदमी के बारे में ये सोचा ताबीर से कि ये आदमी बच जाएगा जिंदा, उससे क्या रिक्वेस्ट किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? क्या कहा था? हाँ जी, आज तो आपका आ रहा है आपके फोटो के साथ, लाइक आ रहा है बहुत, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। जिस आदमी के बारे में हजरत यूसुफ ने यह सोचा कि यह बच जाएगा, उससे क्या रिक्वेस्ट की, उससे क्या दरखास्त की थी? जाकर कहा कि मेरे लिए भी बादशाह को बोलना मत कर, मैं बेगुनाह जेल में बंद। हाँ, उससे कहा था कि मेरा जिक्र करना बादशाह के पास, मेरा थोड़ा जिक्र करना कि यूसुफ नाम का एक आदमी जेल में बंद है और उसने मुझे ख्वाब की ताबीर बताई है, ये सब सारी बात है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, बादशाह ने क्या ख्वाब देखा? जिन दिनों यूसुफ जेल में थे उन दिनों बादशाह ने क्या ख्वाब देखा था? नूरुल बशर साहब, ये सब बहुत आसान किस्से हैं, कुछ जवाब देते रहिए। 2-3 लोग बचे हो, मेरे ख्याल से बाकी सब गायब हैं। बादशाह ने, अजीज मिस्र ने क्या ख्वाब देखा? मुख्तसर सा ख्वाब है। 7 मोटी गायें को सात पतली गायें मोटी गायों को खा रही है। हाँ, बादशाह ने 7 मोटी गायें देखा, 7 पतली गायें, ये पतली गायें मोटी गायों को खा रही थी। ये ख्वाब देखा बादशाह ने। वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा सबा बक़रातिन सिमानिन, बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं, याकुलुहुन्ना सबउन अजाफ, जिनको 7 पतली गायें खा रही हैं, वह सबआ सुम्बुलातिन खुज़रिन, और 7 हरी भरी बालियां हैं, वह उखरा याबसात, और 7 सूखी बालियां हैं। ये ख्वाब देखा बादशाह ने। तो जब दरबारियों से बादशाह ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो दरबारियों ने क्या जवाब दिया? दरबारियों से जब इस ख्वाब की ताबीर पूछी, या अय्युहल मलअ उफ्तूनी फी रुयाया, ए मेरे दरबारियों इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ, इन कुंतुम लिर्रुया ताबरून, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो। तो दरबारियों ने क्या जवाब दिया? हाँ, उन लोगों ने कहा कि हमारे बस में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन, उन्होंने जवाब दिया कि ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं और ऐसे बेकार और परेशान ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं मालूम है। उन्हें पता ही नहीं तो क्या सब बकवास ख्वाब है। अच्छा जी, जेल तक की बात कैसे पहुंची?
यूसुफ तक बादशाह के ख्वाब की बात कैसे पहुंची? यूसुफ इस्लाम जब जेल में थे तो उन तक बादशाह के ख्वाब की बात कैसे पहुंची? इस ख्वाब का ताबीर जेल में बंद यूसुफ दे सकते हैं। किसने कहा? मोहम्मद मुस्तकीम। कैसे पहुंची यूसुफ तक ये बात बादशाह की? बादशाह को किसी ने बतलाया? फिर बादशाह को तो पता नहीं था कि यूसुफ ख्वाब की ताबीर जानते हैं, और अचानक किसी को भेज दिया हो कि जाओ जेल में यूसुफ बंद है, ताबीर कुछ कराओ। उसने जो आदमी शराब पिला रहा था उसने बताया जी। जो आदमी बच गया था, एक को तो फांसी हो गई होगी, जो बच गया था और उसी से यूसुफ ने कहा था कि मेरे बारे में उसको बहुत दिनों बाद याद आया कि यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताई, उसने कहा भी था। उसी ने बादशाह से कहा कि एक आदमी जेल में है यूसुफ नाम का, वो ये ख्वाब की ताबीर जानता है। जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब की ताबीर बतलाई? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की क्या ताबीर बतलाई? खाली ताबीर बतला, वो तरीका नहीं। शराब पिलाने वाले ने कहा जज़ाकुमुल्लाह खैर मोहम्मद मुस्तकीम साहब। मुश्ताक साहब आपका नाम है। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो जल्दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की क्या ताबीर बयान की? 7 पतली गायें, 7 साल अकाल पड़ेगा, 7 साल पैदा, यानी पहला 7 साल, ऐसा बताइए, पहले 7 साल बेहतरीन खेती होगी, उसके बाद 7 साल अकाल पड़ जाएगा। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बतला दी। अब बादशाह बहुत खुश हुआ। तरीका भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि पहले 7 साल जो पैदावार होगा वो खाने भर का रखना, बाकी बालियों में छोड़ देना, अगले 7 साल में तुम्हें काम आएंगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। उस खुशी में बादशाह ने यूसुफ को जेल से निकालना चाहा। जब बादशाह ने कासिद भेज करके यूसुफ को जेल से निकालना चाहा तो यूसुफ ने क्या जवाब दिया? क्या निकल आए कि चलो भैया छुट्टी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बादशाह ने यूसुफ को जेल से निकालना चाहा वो ख्वाब की ताबीर की खुशी में, तो यूसुफ इस्लाम क्या जेल से निकला या कुछ कहा उन्होंने? नहीं निकले ना, कुछ कहा क्या? क्यों नहीं निकले भाई? बादशाह जब निकाल रहे तो क्यों नहीं निकले? उन्होंने कहा कि औरतों ने हाथ काटे थे, उनका क्या मामला है? हाँ जी, ये कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, यानी ये कहना ये चाहा कि मैं ऐसे जेल से नहीं निकलूंगा ख्वाब की ताबीर बताने की वजह से। पहले ये साबित करो कि मैं बेगुनाह हूँ। इज्जत नफ्स और गैरत हस्ती यूसुफ अलैहिस्सलाम गालिब आ गए कि मैं ख्वाब की ताबीर बताने की खुशी में मत निकालो मुझे इसलिए निकालो कि मैं बेगुनाह हूं। उन औरतों से पूछो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे कि यूसुफ मुजरिम है या ज़ुलेखा मुजरिम है। मुझे मासूम समझ करके तब निकाला जाए कि मैं मुजरिम नहीं हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, देखिए कुरान में, वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही, बादशाह ने कहा जाओ यूसुफ को बुला लाओ जेल से। फलम्मा जाअहु रसूल, जब उनके पास कासिद आया, यूसुफ ने कहा इरजिअ इला रब्बिका, जाओ बादशाह के पास, मैं नहीं जाने वाला। फसअलूहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताअना अयदियहुन्ना,
उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन्न रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम, मेरा रब उनके मगर के बारे में खूब जानता है। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सी, बादशाह ने उनसे पूछा, सबने कहा कुल्ना हाशा लिल्लाह, सब औरतों ने गवाही दी कि हरगिज़ नहीं हो सकता, यूसुफ मुजरिम नहीं है। मा अलिमना अलैहि मिन सुइन, हम उनके बारे में कोई बुराई नहीं जानती। वक़ालत इम्रातुल अज़ीज़ अलआन हसल हक़, ज़ुलेखा ने साफ तौर पर इकरार कर लिया कि हक वाज़े हो गया। अना रावत्तु अन नफ्सी, यूसुफ की कोई गलती नहीं, मैंने उसे बहकाया था। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, और यूसुफ सच्चे हैं, यूसुफ मुजरिम नहीं है। जब यूसुफ की बारात जाहिर हो गई और हजरत यूसुफ जेल से निकले तो बादशाह ने उनको क्या मकाम दिया। कोई दरबारी उरबारी ऐसे बना लिया है, कोई बड़ा मकाम दिया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल से निकाला गया तो बादशाह ने उनको क्या मकाम दिया। अपना खास बनाना चाहा बादशाह ने। जी जी, वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी, बादशाह ने कहा यूसुफ को बुला लाओ, मैं उनको अपना खास बनाऊंगा। फलम्मा कल्लमहु, जब बात किया, क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन, ऐ यूसुफ, आज से तुम हमारे शाही उमूर के भेद और राज जानने वाले कामों पर मुतय्यन हो गए। सल्तनत के जो राज की बातें हैं उनके राजदान में तुमको बनाना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ ने क्या मुतालबा किया, बादशाह ने अपना राजदान बनाना चाहा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से क्या मुतालबा किया। हजरत यूसुफ ने किस ओहदे का मुतालबा किया बादशाह से। उसने तो अपना सरकारी उमूर का राजदान खास बनाना चाहा, लेकिन हजरत यूसुफ ने किस ओहदे का मुतालबा किया। खजाने का मालिक बना दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसमदार शेख जज़ाकल्लाह। पहले कैदियों को रिहा किया, नहीं, कैदियों को रिहा नहीं किया जाए, खजाने का मालिक कहा मुझे बनाइए। क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कहा मुझे खजाने का मालिक बना दो। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं जानकार भी हूँ, हिफाजत करने वाला भी हूँ। यूसुफ ने कहा कि आप मुझे खजानों के मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं, बाखबर भी हूं। यह मुतालबा इसलिए किया था कि चूंकि कहत साली आने वाली थी, कैदियों की रिहाई की बात नहीं है भाई। कहा मुझे खजाने का मालिक बना दो। और ये मुतालबा आदमी कर सकता है, जब अपने अंदर सलाहियत देखे तो उठकर मुतालबा कर सकता है कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दो, मैं इसको निभाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, उसका तरीका बताया था, और जानते थे कि इस मुश्किल हालात से कैसे निमटना है, कहत साली में कैसे लोगों को खुराक पहुंचाना है, कैसे इंतजाम करना है, वो सारा आपको इल्म था। इसलिए आपने कहा था कि मुझे खजाने का मालिक बना दीजिए। तो 11 बज चुके हैं, मैं अपना सवाल इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। बाकी मेरे पास ये हमारा था 30वां सवाल और हमारे पास हैं 47 सवाल, तो 17 सवाल हमारे और बचे हैं, या 20 सवाल इंशाल्लाह। ये 20 सवाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कल आपके सामने पेश किए जाएंगे। तब तक आप सूरह यूसुफ का मुताला कर लीजिए। अल्लाह तबारक ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान की जो आखिरी 10 रातें हैं, हमें इनमें जो लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला वो लैलतुल क़द्र हमें अता के फरमा दे, और उस रात हमारी बख्शिश कर दे,
जो लोग इस दुनिया से जा चुके उनको अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे, उन जन्नत में दाखिल फरमाए, और जो लोग बाकी हैं अल्लाह ताला उनको हर मुश्किल, हर मकरू, हर शर, हर परेशानी से अल्लाह ताला नजात दे और मरते दम तक उनको ईमान पर बाकी रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।